हम हमेशा कहते हैं कि बीमा जिंदगी का शील्ड होता है, ताकि जब भी आप ना रहें तो आपके परिवार को पैसे की तंगी ना झेलनी पड़े। कोई हादसा हो जाए, गंभीर बीमारी आ जाए या फिर कोई और मुसीबत आ जाए, बीमा का भरोसा यही यकीन दिलाता है कि हमारे जाने के बाद भी हमारे अपनों को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, अगर वही बीमा जो मुसीबत के वक्त में सहारा बनता है वही आपके जान का दुश्मन बन जाए, तो आप क्या करेंगे? जो कागजों पर आपके परिवार को संभालने वाला दिखता है वही आपकी मौत का सौदा बन जाए, तब आप क्या करेंगे? यही डरावनी हकीकत हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जिले के साथ सामने आई है। एक ऐसा गैंग पकड़ा गया है जो गरीब लोगों को बीमा कराने के लिए लालच देता था, फिर उनके नाम पर लाखों करोड़ों की पॉलिसी कराता था और उसके बाद उनकी हत्या कर देता था। हत्या को कभी सड़क हादसा बताया जाता था या फिर कभी बीमारी का नाम दे दिया जाता था और फिर फर्जी कागजों के दम पर बीमा क्लेम करके पूरा पैसा हजम कर लिया जाता था। इस खेल की वजह से न सिर्फ बीमा एजेंटों पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि सरकारी सिस्टम की कमजोरियां भी सामने आ रही हैं। इस कहानी ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बीमा एजेंटों पर आंख मूंद करके भरोसा करना सही है या फिर नहीं? क्या सरकार की तरफ से जारी होने वाले डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी आसानी से फर्जी बन सकते हैं या फिर उसके पीछे अलग दांवपेच हैं? क्या बीमा कंपनियां बिना जांच पड़ताल के ही इतना बड़ा भुगतान कर देती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इन सारे खेल में कौन कौन मिला हुआ था? इन सारे सवालों के जवाब अहम हैं और आज हम आपको ये देने की कोशिश करेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है संभल की उन्हीं सड़कों से जहां जनवरी 2025 की एक रात पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक एसयूवी पकड़ी। गाड़ी में 2 लोग थे, ओंकारेश मिश्रा और अमित। जब पुलिस ने तलाशी ली तो उनके पास से गड्डियों में बंधा 11.5 लाख रुपए का कैश निकला, 19 डेबिट कार्ड निकले, कई मोबाइल फोन और गुजरात की एक बैंक का पासबुक भी मिला। पहले तो पुलिस को लगा कि ये कोई छोटा मोटा हवाला केस होगा, लेकिन जैसे ही मोबाइल की जांच शुरू हुई पुलिस भी दंग रह गई। मोबाइल में 1 लाख से ज्यादा लोगों की तस्वीरें थीं, कई कैंसर मरीज, कई बुजुर्ग, किसी के हाथ में तख्ती थी जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे परिजन की मौत हो गई है। कई तस्वीरों में तो पॉलिसी नंबर तक दर्ज थे। जैसे जैसे पुलिस ने चैट्स पढ़ना स्टार्ट किया, एक पूरी साजिश उनके सामने आने लगी। ये गैंग गांव में जाता था, ऐसे लोगों को तलाशता था जो गरीब हैं, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या जिनकी मौत जल्द हो सकती है। इसमें उन्हें आशा वर्कर, लोकल एजेंट्स, बैंक कर्मी भी मदद करते थे। लोगों को लालच दिया जाता था कि बीमा करवा लो, एडवांस में थोड़े पैसे भी दे देते थे ताकि शक भी ना हो। लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होता था। जैसे संभल की प्रियंका का केस देख लीजिए। प्रियंका के पति दिनेश शर्मा को कैंसर था। एजेंट ने उनके नाम पर 25 लाख की पॉलिसी करवाई। कुछ महीने बाद दिनेश की मौत हो गई, लेकिन परिवार को भनक तक नहीं लगी। नॉमिनी प्रियंका को बनाया गया, लेकिन दस्तावेजों और चेकबुक पर पहले ही हस्ताक्षर करवा लिए गए थे। बैंक से जो भी मैसेज आता था वो नंबर तक बदल दिया गया था। प्रियंका को 1 रुपए का भी पता नहीं चला और गैंग पूरा पैसा हड़प गई। एक और केस अमन का भी है, जो दिल्ली के रहने वाले थे। अमन के नाम 7 पॉलिसी करवाई गई थी। कुल 2,70,00,000 रुपए की पॉलिसी थी। फिर वेद प्रकाश नाम के उनके दूर के रिश्तेदार और उनका साथी उन्हें शराब पिलाकर सुनसान जगह पर ले गए, हथौड़े से सिर फोड़ दिया, फिर गाड़ी चढ़ाकर एक्सीडेंट का ड्रामा कर दिया। खुद ही थाने में एफआईआर भी लिखवाई और ये बोला कि अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गहरी चोट थी, लेकिन बाकी शरीर पर एक भी खरोच के नामो निशान नहीं थे। लेकिन रिपोर्ट में हेरफेर कर दिया गया। अमन अनाथ था। नॉमिनी में गैंग ने अपने ही लोगों को बिठा दिया और पैसा निकाल लिया। ऐसा कोई 1-2 केस नहीं है। संभल पुलिस अब तक 17 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जिनमें 4 में से हत्या की पुष्टि हुई है और बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें मौतों को सड़क हादसा दिखाया गया है, कहीं बीमार दिखा दिया गया है कि बीमारी की वजह से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तारीखें बदल दी जाती हैं। अब तक कुल 52 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और करीब 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। 3 ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े खेल में पैसा कहाँ गया? ये पूरा का पूरा जो पैसा लोगों से लिया गया था, उनके क्लेम का पैसा था, वो आखिर गया कहाँ? पुलिस को शक है कि इसमें हवाला चैनल और मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है। इसी वजह से ईडी ने दस्तावेज और एफआईआर की कॉपियां भी मंगवाई हैं। जांच में ये रकम और बढ़कर 500 करोड़ भी
पहुंच सकती है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरोह ने सरकारी सिस्टम की कमजोर कड़ियों को खूब इस्तेमाल किया है। फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, बदली हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैंक खातों की मिलीभगत, ये सब कुछ यूज किया गया है। गांव के लोग, आशा वर्कर, बैंक कर्मी, इनमें ये सभी मिलीभगत थी, इन सबकी मिलीभगत थी, क्योंकि इनके बिना ये जो खेल चल रहा था वो पूरा ही नहीं हो सकता था। पुलिस अब बीमा कंपनियों के सारे संदिग्ध क्लेम का डेटा मंगवा रही है। जिस भी पॉलिसी पर जरा सा भी शक जाएगा, उनकी फिर से जांच होगी। कई लोग तो अब जान पा रहे हैं कि उनके नाम पर बीमा था भी या फिर नहीं। किसी के नाम पर ट्रैक्टर निकाला गया, किसी के नाम पर गाड़ी लोन पर नकली पैसे निकाले गए और फिर उसे चोरी भी कर लिया गया ताकि रकम गैंग के हाथ में आ जाए। ये कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। बीमा कोई कागजों का खेल नहीं है, ये आपके परिवार का सहारा बन सकता है आने वाले समय में। लेकिन अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो हर दस्तावेज पर साइन करने से पहले आप अगर कुछ समझेंगे नहीं तो ऐसे गिरोह आपके भरोसे का फायदा उठाते रहेंगे, जैसा अभी उठाया जा रहा था। संभल से निकला ये इंश्योरेंस घोटाला पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। पुलिस को भरोसा है कि बचे हुए आरोपी भी जल्द पकड़े जाएंगे और जिन परिवारों को अपनों के नाम पर लूटा गया है उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। तो ये थी संभल के 100 करोड़ के इंश्योरेंस फ्रॉड की पूरी दास्तां, जहां भरोसा एक लालच बना, बीमा का शील्ड मौत का जाल बना और सिस्टम की कमजोरियों ने इसे पनपने भी दिया। उम्मीद है ये मामला बीमा कंपनियों और आम लोगों दोनों के लिए सबक बनेगा कि किसी भी दस्तावेज पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए देखते रहिए मनी9।